नमस्कार साथियों, मैं हूं पी.के. साहू। मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की संडे कमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की संडे कमेंट्स में मुख्य रूप से हम 5 जो कॉमन कमेंट्स था उस बारे में चर्चा करेंगे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्रश्न पूछे हैं पर्सनली और कमेंट्स में भी। तो साथियों, सबसे पहले सबके अच्छी बात है कि पात्र लिस्ट जो है कब तक निकलेगी, ये सबको संशय बना हुआ है और साथ ही साथ सबको चिंता भी है। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, कॉमर्स वाले भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे थे सेकंड लिस्ट के बारे में, और कॉमर्स जो अपात्र हुए उसका क्या होगा। तो कॉमर्स वाले जो है अकाउंट के वजह से है ना, अपात्र कर दिया गया था 70 से 72 से उसके आसपास लोगों को। तो फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें से ये 4 सेमेस्टर होते हैं, उनमें से अंतिम सेमेस्टर के जितने लोग दिए थे वो पूछने में पता चला है कि फर्स्ट तीसरा में अकाउंट होता है। क्योंकि इसको जमा नहीं किया गया था, तो जो दावा पत्ती होता है ये जमा हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लिस्ट सभी में निकलने की 50% चांसेस है, क्योंकि जैसे ही उसका नियमितीकरण होता है, संविलियन होता है, तो जो जितने भी शिक्षाकर्मी है 40 से 60% वो मेरे ख्याल से क्या करेंगे, काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब वो इसमें नियुक्ति में नहीं जाएंगे, मतलब इस पोस्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें पेमेंट भी कम मिलेगा उनको स्टाइपेंड के हिसाब से, और उसको फुल पेमेंट मिलेगा उसमें। तो मेरे ख्याल से इसमें आने की सोचेगा भी नहीं। दूसरी बात है जुलाई टीटी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। जुलाई 2014 का जो टीटी का समाप्त उसको अपात्र कर देंगे, नहीं, क्योंकि 2014 से 7 करोगे तो लगभग 2020 तक के ही जाता है, कम से कम 20 तक तो जाता है। तो इसके अनुसार 2019 में वैकेंसी निकला था, तो ये पात्र होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है साथियों पात्र लिस्ट के लिए। तो पात्र जो लिस्ट है अभी 20 दिन हुआ है, सोमवार तक देख लेते हैं, मंगलवार तक के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यदि इस माह में पात्र अपात्र लिस्ट जारी नहीं करता है इस माह के अंत तक, तो समझ लीजिए उसकी भर्ती करने की मंशा ही नहीं है। और जिस प्रकार से आज तक हम कार्य करते आए हैं भर्ती के संबंध में, वही दोबारा दोहराना पड़ेगा। फिर से हमको एकजुट होकर के फिर से वही भर्ती के लिए तुतारी लगाना पड़ेगा, कोचकना पड़ेगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, मतलब लगातार उसको याद दिलाना पड़ेगा, और उसको ये ट्यूटर हम चलाते थे, जो भी कार्य हम करते थे वो तो करना ही पड़ेगा, तब जाके पात्र लिस्ट निकलेगी। और दूसरी बात है साथियों, व्याख्याता का अंतिम सूची, ये भी उसी प्रकार से जब तक कि इस माह के अंत में या अक्टूबर के अंत तक के जो मूल प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, उससे संबंध में नहीं बुलाया जाता है, तो यकीन मानिए बिना कुछ कार्य किए, मतलब बिना फिर पुनः आगे आ करके बिना लड़ाई लड़े मिलने वाली नहीं है। यदि इस माह और अक्टूबर में कुछ नहीं होता है, इस माह में पात्र लिस्ट तो आ जानी चाहिए। और अंतिम सूची की बात है, जो मूल प्रमाण पत्र जो मतलब कराना है, यदि अक्टूबर तक के नहीं आता है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ और करना ही पड़ेगा, ऐसा आसानी से मिलना नहीं। सबसे अंतिम बात है जिला संभाग और राज्य संभाग, जिला लेवल और संभाग में मतलब जो भर्ती होने वाली है, जैसे सहायक शिक्षक का जिला में, संभाग में शिक्षक का, ये तो कंफर्म है, तो राज्य लेवल पे ही होगा व्याख्याता का, शिक्षक का भी संभाग में होना है और जिला का भी होना है। और सत्यापन की बात अलग था जो राज्य लेवल में हुआ था, लेकिन जहाँ तक कि पूरी राजपत्र के आधार पर बता रहा हूँ मैं कि नियुक्ति जो है जिला आधार पर ही होगा और शिक्षक संभाग पर ही होगा। वो अलग बात है कि कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है एक ही जगह सुविधा करने के अनुसार या कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि पूरे पोस्ट भरे, ऐसा कुछ जो है कुछ आइडिया अपनाया जाएगा या कुछ न कुछ तो तरीके करेंगे ताकि पूरे पोस्ट भर जाए। नहीं तो जिला और संभाग में करेंगे तो मुश्किल होगा पोस्ट भरने में। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ विशेष तकनीक अपनाएंगे यहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है, और जहाँ तक हो सके पूरे पोस्ट भरने की कोशिश किया जाएगा। तो साथियों सिंपल है, मैंने कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही ये जो आपको दिख रहा है बिना लड़ाई लड़े और बिना याद दिलाए, बिना उसको उसकी
हर आगे आकर के बात न रखने से ये तो अब मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि केवल नोटिफिकेशन जारी करके केवल शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अब अपात्र लिस्ट की केवल 2-3 दिन समय है, इस माह में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। और जिनका भी मूल प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन होना है वो अक्टूबर तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो समझ लीजिए उसकी मंशा ही नहीं है भर्ती करने की। बस इतना कहना चाहूँगा। यदि मेरे बातों से किसी कुछ लग रहा होगा कमेंट्स में कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र है। आप साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।